पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस में हो रही बढ़ोतरी ने चौथी लहर की आशंका को बढ़ा दिया है। लेकिन खास बात यह है कि इस बार बच्चों के संक्रमित होने की दर ने लोगों की चिंता को ज्यादा बढ़ाया है। दिल्ली में कोरोना से भर्ती मरीजों में से 27% बच्चे हैं। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी कई स्कूली बच्चों के संक्रमित होने की खबर है। वहीं देश में 11 हफ्तों की गिरावट के बाद पहली बार कोरोना के मामले बढ़े हैं। राजधानी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी पिछले हफ्ते केसेस में तेजी से बढ़ोतरी होने के बाद देश में फिर से एक नई लहर की चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में चलिए समझते हैं कि कोरोना के बढ़ते केसेस क्या चौथी लहर के संकेत दे रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा बच्चे क्यों संक्रमित हो रहे हैं और कोरोना के केसेस लगातार क्यों बढ़ रहे हैं और इससे बचाव के आखिर वो कौन से उपाय हैं जिन्हें अब हमें अपनाना चाहिए। हम ये भी समझेंगे कि कौन सा वेरिएंट इन बढ़ते हुए केसेस के लिए जिम्मेदार है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोरोना की इस नई आंधी में सबसे ज्यादा बच्चे क्यों संक्रमित हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में हाल के दिनों में कोरोना केसेस बढ़ने के दौरान बच्चों के भी तेजी से संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अस्पताल में भर्ती होने वाले कोरोना संक्रमितों में से 27% बच्चे हैं। दिल्ली में अभी कुल 51 कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 14 बच्चे हैं। वहीं 18 अप्रैल को नोएडा में 107 कोरोना केसेस सामने आए, जिनमें से 33 स्कूली बच्चे हैं। नोएडा में अब तक कोरोना से 100 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। नोएडा के साथ ही गाजियाबाद में भी कई स्कूली बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि बच्चों के तेजी से संक्रमित होने की आखिर वजह क्या है। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि बच्चों के कोरोना संक्रमित होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। जब स्कूल बंद थे तब भी बच्चे कोरोना संक्रमित होते थे। अब स्कूल खुलने पर केस रिपोर्ट हो रहे हैं, इसलिए ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बच्चों के संक्रमण को स्कूलों के खुलने से जोड़कर देखना गलत है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक इंटरव्यू में कहा कि बच्चों के कोरोना संक्रमित होने पर भी उनमें हल्के लक्षण होते हैं और वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। उन्होंने एलिजिबल बच्चों को वैक्सीन लगवाने की सलाह भी दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईसीएमआर के समीरन पांडा का कहना है कि 1 से 7 साल के बच्चों के भी कोरोना संक्रमित होने का खतरा रहता है, लेकिन उनमें गंभीर बीमारी और मौत का खतरा काफी कम रहता है। उन्होंने बच्चों को स्कूल में मास्क पहनने और अपना खाना शेयर करने से बचने की सलाह दी है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादातर मामलों में कोरोना से बच्चों में हल्के लक्षण होते हैं और इससे उन्हें गंभीर बीमारी नहीं होती है और वे घर पर ही ठीक हो जाते हैं। कोरोना संक्रमित बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने पर डॉक्टर्स का कहना है कि उनमें से ज्यादातर को पहले से कोई बीमारी जरूर थी। छोटे बच्चों में कोरोना संक्रमण के शुरुआती लक्षणों में उल्टी के बाद तेज बुखार और डायरिया के लक्षण होते हैं। वहीं बड़े बच्चों में अक्सर लगातार सिरदर्द की शिकायत होती है। कोरोना की अब तक की तीनों ही लहरों के दौरान बच्चों पर संक्रमण का ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है। देश में तीसरी लहर के दौरान 17 से 23 जनवरी को सबसे ज्यादा 3.47 लाख केस डेली दर्ज होने के बाद से कोरोना केसेस में गिरावट दर्ज की जा रही थी। 11 हफ्तों बाद पिछले हफ्ते यानी 11 से 17 अप्रैल के दौरान पहली बार देश के कोरोना केसेस में बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश में 11 से 17 अप्रैल के दौरान 6,610 नए केस दर्ज हुए, जो 4 से 10 अप्रैल के दौरान आए 4,900 डेली केसेस के मुकाबले में 35% ज्यादा हैं। भारत में पिछले एक हफ्ते से 1,000 के आसपास केस दर्ज हो रहे हैं। देश में 17 अप्रैल को 2,183 और 18 अप्रैल को 1,247 नए केस दर्ज किए गए। नए केसेस बढ़ने के बावजूद मौतों की संख्या में गिरावट आई है और इस दौरान देश में कोरोना से 27 लोगों की मौत हुई, जो उसके पिछले हफ्ते की 54 मौतों से काफी कम है। इस दौरान हुई मौतों की संख्या पिछले 2 सालों में यानी 23 से 29 मार्च 2020 के दौरान सबसे कम है। देश में रिकवरी रेट 98.76% हो गया है। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 0.31% और वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.34% है। दूसरी तरफ देश के 3 राज्य यानी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते डेली कोरोना केसेस में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में पिछले हफ्ते यानी 11 से 17 अप्रैल के बीच 2307 कोरोना केस सामने आए, जो एक हफ्ते पहले के 943 केस की तुलना में 145% ज्यादा हैं।
उधर दिल्ली में 18 अप्रैल को पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 7.72% पहुंच गया, जो एक दिन पहले 4.21% पर था। वहीं इस दौरान हरियाणा में भी केसेस में बढ़ोतरी दर्ज की गई और 1119 नए केस सामने आए, जो एक हफ्ते पहले आए 514 केस की तुलना में 118% ज्यादा है। तो इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब देश में चौथी लहर आ चुकी है? देश में कोरोना केसेस बढ़ने से चौथी लहर की चर्चा जोर शोर से शुरू हो गई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर फिर से कोरोना केसेस बढ़ने की वजह क्या है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि केसेस का बढ़ना चौथी लहर का संकेत है। ये चौथी लहर का संकेत नहीं है। केसेस बढ़ते और घटते रहेंगे, लेकिन अभी नई लहर की आशंका नहीं है, क्योंकि देश में अभी ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट BA.1, BA.2 ही डोमिनेंट वेरिएंट है। एक ही वेरिएंट से दो लहर नहीं आ सकती। दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सारी पाबंदियां हटा ली गई हैं, ऑफिस खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और पाबंदियां हटने की वजह से ही केसेस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर लहरिया ने कहा कि केसेस बढ़ने की वजह पाबंदियां हटना है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे हैं और खुद से टेस्ट करवा रहे हैं। यही एक कारण है कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ये तीसरी लहर के बाद का उतार चढ़ाव है, जिसकी वजह से हाल ही में कई यूरोपीय देशों में भी केस अचानक से बढ़ने लगे थे। आपको बता दें कि सरकार ने 31 मार्च से देश में कोरोना की पाबंदियां खत्म कर दी थी और सार्वजनिक जगहों पर मास्क ना पहनने पर जुर्माने का प्रावधान खत्म कर दिया था। अब जान लेते हैं कि देश में कोरोना केसेस बढ़ने के पीछे कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है। देश में ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर आई थी। आर वर्ल्ड इन डेटा के मुताबिक अप्रैल तक भारत में नए कोरोना केसेस में से 100% के लिए ओमिक्रॉन जिम्मेदार था। पिछले कुछ महीनों में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 या स्टेल्थ ओमिक्रॉन भारत समेत पूरी दुनिया में तेजी से फैला है। हाल के कुछ दिनों में दुनिया में सामने आए कुल कोरोना केसेस में से करीब 94% के लिए ओमिक्रॉन का BA.2 वेरिएंट ही जिम्मेदार है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में अभी भी BA.2 या स्टेल्थ ओमिक्रॉन ही डोमिनेंट वेरिएंट है और ज्यादातर नए केसेस के लिए वही वेरिएंट जिम्मेदार भी है। ओमिक्रॉन का BA.2 सब स्ट्रेन ओमिक्रॉन के ओरिजिनल स्ट्रेन से 1.5 गुना ज्यादा संक्रामक है। चीन और कई यूरोपीय देशों में हाल के दिनों में केसेस बढ़ने के पीछे BA.2 को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। BA.2 के ज्यादा संक्रामक होने की वजह से ही देश के कुछ हिस्सों में केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लक्षण हल्के होने की वजह से गंभीर बीमारी के मामलों या मौत की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है। BA.2 में ओमिक्रॉन के ओरिजिनल स्ट्रेन की तुलना में स्पाइक प्रोटीन में कुछ यूनिक म्यूटेशन है, जिससे इसे RT-PCR टेस्ट से पकड़ना काफी मुश्किल होता है। इसलिए इसे स्टेल्थ ओमिक्रॉन या छिपा हुआ ओमिक्रॉन कहा जाता है। वहीं हाल ही में गुजरात में नए वेरिएंट XE और मुंबई में इसी वेरिएंट का एक संदिग्ध मिलने के बाद इस नए वेरिएंट के खतरे की भी चर्चा हो रही है। XE ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 से मिलकर बना एक रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है। WHO के मुताबिक XE वेरिएंट ओमिक्रॉन के सबसे संक्रामक माने जा रहे ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 से भी 10% ज्यादा संक्रामक है। अब सवाल यह है कि कोरोना से बचाव के लिए वो कौन से जरूरी उपाय हैं जिन्हें हमें अपनाना होगा। कोरोना के किसी भी वेरिएंट से बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन ही सबसे अच्छा उपाय है, यानी मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना और वैक्सीनेशन करवाना ही कोरोना से बचाव का सबसे अच्छा उपाय है। डॉक्टर लहरिया का कहना है कि हेल्दी और वैक्सीनेटेड लोगों के लिए पाबंदियां नहीं होनी चाहिए और फेस मास्क अनिवार्य के बजाय स्वैच्छिक होना चाहिए। सिर्फ 60 से ज्यादा उम्र के लोगों, अनवैक्सीनेटेड और पुरानी बीमारी से पीड़ितों को मास्क पहनना और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। तो ऐसे में हमारा भी आपसे यही निवेदन है कि आप कोरोना को हल्के में लेने की बजाय कोविड प्रोटोकॉल का पालन कड़ाई से कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।